बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हुज्जाज किराम, हज का ज़माना करीब आ चुका है और माशाअल्लाह आप हजरात अल्लाह के घर पर हाजिरी के लिए पहुंच चुके हैं। बड़ी तादाद बल्कि अक्सर हुज्जाज पहुंच चुके हैं। अब वो वक्त आने वाला है कि आप मीना की जानिब रवाना होंगे। वो ख्वाब जो आपने बरसों से देखा था, जो उम्मीद आपकी थी, वो उम्मीद अब पूरी होने का ज़माना करीब आ चुका है और अब मीना की तरफ रवानगी होगी। हज के 5 दिन जो हैं ये आपकी ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होगा। सबसे बेस्ट टाइम अगर आपकी लाइफ में कोई आपको मिल रहा है तो ये हज के 5 दिन हैं। और हज के 5 दिनों में भी ख़ास तौर पर जो है अरफा का दिन, ये वो दिन है जिस दिन अल्लाह जल्ल शानू की रहमत सबसे ज़्यादा बंदों की तरफ मुतवज्जे होती है। इस दिन से ज़्यादा जहन्नम से लोगों को नजात कोई और दिन में नहीं दी जाती। शैतान सबसे ज्यादा परेशान हाल जो है वो इसी दिन होता है। अपने सर पर गुबार डालता है, खाक आलूद होता है और अफसोस और हाय वावेला के साथ यूं कहता है कि मेरी जिंदगी भर की मेहनत हुज्जाज के अरफात के मैदान में पहुंचने पर, हाथ उठाने पर, अल्लाह की रहमत के मुतवज्जे होने पर, उनकी माफी मांगने पर और अल्लाह के फضل व करम पर ज़ाय हो गई। अल्लाह जल्ल शानहू पहले आसमान पर नुज़ूल फरमाते हैं, फरिश्तों के सामने फख्र फरमाते हैं, मेरे बंदे आए हैं, मेरा वफद आया है, परागंदा हाल आए हैं, बिखरे हुए बाल आए हैं, गुबार आलूद होकर आए हैं, मेरी रहमत की उम्मीद में आए हैं। अपनी शान और शौकत को भुलाकर एक ही लिबास के अंदर में अमीर, गरीब, फकीर, बादशाह और क्या शहजादा और क्या फकीर, हर कोई जो है एक ही लिबास के अंदर में एक ही तराना, एक ही नगमा इनकी जुबान पर है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का नारा लगाते हुए यही सदा चारों तरफ गूंज रही है और मेरे बंदे मुझसे रहमत के उम्मीदवार बनकर आए हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानहू से ये दिन मनवाने का दिन है, ये दिन मांगने का दिन है। अल्लाह से मांगा जाए, अल्लाह की बारगाह के अंदर में अपनी आने वाली जिंदगी के लिए और आखिरत की जिंदगी के लिए फैसले करवाए जाए। कैसे मांगे, क्या मांगे, यही आपकी खिदमत के अंदर में हम पेश कर रहे हैं। दुआ का मसनून और मौसर तरीका आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो यौम अरफा गिरिया जारी और अल्लाह ताला के सामने मुकम्मल फ़क्र व एहतियाज के इजहार का दिन है। ये वो मुबारक वक्त है जिसमें बंदा अपने रब के सामने हाथ फैलाकर अपनी दुनिया आखिरत संवार सकता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान अरफात में किबला रुख खड़े होकर दोनों हाथ सीने तक उठाए और निहायत आजिज़ी, मस्कनत, इल्हा व गिरिया जारी के साथ अल्लाह ताला से दुआएं मांगी। ऐसे मांगे जैसे कोई मोहताज फकीर किसी सखी के दरवाजे पर हाथ फैलाकर सवाल करता है। जिस तरह मर्दों के लिए किबला रुख खड़े होकर दुआ करना मसनून है, इसी तरह औरतों के लिए भी यही मसनून तरीका है। जितनी देर हिम्मत हो खड़े होकर दुआ करें। जब थकन महसूस हो तो बैठ जाएं, बैठकर दुआ करते रहें। फिर जब कुछ ताकत बहाल हो जाए तो दोबारा खड़े होकर दुआ शुरू कर दे और इस तरह पूरा वक्त दुआ, जिक्र और अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे होकर गुजारे। दुआ का अंदाज निहायत आजीजी, तवाज़ो, मस्कनत और इनकिसारी के साथ हो। खूब रो रो कर दुआ करें। अगर रोना ना आए तो रोने की शक्ल बनाए। अपने आप को अल्लाह के सामने इंतहाई मोहताज और बेबस और गुनहगार समझे। बार बार इसरार के साथ दुआ मांगे। इस यकीन के साथ मांगे कि आज से बढ़कर दुआ की कबूलियत का और कोई वक्त शायद नसीब नहीं होगा। यकीन और उम्मीद के साथ मांगे। इस तसव्वुर को दिल में ताज़ा रखे कि अल्लाह का फضل, रहम, करम, बख्शिश, मगफिरत और नवाजिश आज आम है। दीन और दुनिया की सआदतें, बरकतें, कामयाबी और नेमतें आज भरपूर अता की जा रही है। अल्लाह ताला के खजाने खोल दिए गए हैं और अल्लाह के खजाने लामुतनाही हैं। बस ज़रूरत है सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर मांगने की। पूरी उम्मीद और यकीन के साथ दुआ करे। आज जो मांगा जाएगा अल्लाह ताला अपने फضل से अता फरमाएंगे। दुआ के दरमियान में थक जाए, बैठ जाए, दुरूद पढ़ते रहे, जिक्र करते रहे। अब ये सवाल होता है कि किसके लिए मांगे? तो अपने वालिदैन के लिए मांगिए, शरीक हयात के लिए मांगिए, औलाद, अजीज़ व अकारीब के लिए मांगे, असातिज़ा मशाइख के लिए मांगे, दोस्त अहबाब ने जिन्होंने दुआ की दरख्वास्त की है उनके लिए मांगे, मरहूमीन के लिए मांगे, उम्मत मुस्लिमा के लिए मांगिए, दुनिया भर के मजलूम मुसलमानों के लिए मांगिए। आज के सिलसिले में जिसने आपका ताउन किया, रहनुमाई की, उनके लिए दुआ मांगे। गुरूब आफताब के करीब खुसूसी एहतमाम करे। जैसे जैसे सूरज गुरूब होने के करीब आए दुआ में और ज्यादा इन्हेमाक पैदा कर दे। हाथ फैलाकर मांगे, आहो बुका के साथ मांगे, अश्कबारी करे।
बेकरारी और तड़प के साथ अल्लाह ताला को पुकारे, आखिरी लम्हे तक दुआ में मशगूल रहे। ये वक्त कबूलियत दुआ का सबसे कीमती लम्हा है। इसका एक एक लम्हा ज़ाय न हो। दिल में ये यकीन रखे कि शायद जिंदगी में दोबारा ये मुबारक दीन, ये मुबारक जमीन और ये अजीम मौका नसीब न हो। इसलिए आज दिल खोलकर, टूट कर, झुक कर, रो कर बार बार अपने रब के सामने मांगे। अल्लाह ताला अपने फضل व करम से हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमाएगा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएगा और हज मबरूर अल्लाह ताला से मांगे। दोस्तों, ये घड़ियां है अल्लाह को मनाने की, अल्लाह से लेने की। एक बच्चा अपनी माँ के सामने कैसे बिलबिला कर मांगता है, कैसे रो रो कर मांगता है, कैसे तड़प तड़प कर मांगता है। बस दोस्तों, इसी तरीके से बच्चा जैसे माँ के सामने जिद करता है, बच्चा जैसे अपने अम्मा के सामने जिद करता है, उसे कोई चीज़ चाहिए, उसे कोई ज़रूरत पेश आ जाए, अपने अब्बा का हाथ पकड़ लेता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ लेता है, दामन पकड़ लेता है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर जिद करता है। हम भी आज अपने रब्बा के सामने रो रो कर जो है गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगे। और याद रहे तो इस आजिज़ के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको बार बार अपने घर की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए, मकबूल और मबरूर हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। तो मोहतरम हुज्जाज किराम, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं दूसरे हुज्जाज को भी सुनाएं, दूसरे हुज्जाज से भी शेयर करें, ताकि वो भी अपने इन अय्याम को कीमती बनाएं और दुनिया आखिरत का ज़ख़ीरा अपने हज से और ख़ास करके अरफात के मैदान से लेकर आए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।